क्या करना है, छायादान यानी एक कटोरी में थोड़ा सा सरसों का तेल रखकर उसमें एक सिक्का डाल देना है, थोड़ा सा उसमें रौली का छींटा मारकर उसमें अपने नाखून देख लीजिए, बाल देख लीजिए, अपने दांत देख लीजिए। और उसके बाद उसको, दोस्तों आज मैं आपको बता रहा हूँ कि कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए 17 अगस्त से और 16 सितंबर के मध्य का जो समय है वह कैसे रहने वाला है। जबकि सूर्य का क्या है, सिंह राशि में प्रवेश। सबसे पहले सूर्य का अवलोकन करते हैं तो सूर्य नारायण हमारे कहाँ बैठे हुए हैं, सप्तम भाव यानी स्त्री भाव में बैठे हुए हैं, और वह भी क्या है, स्वयं की राशि में बैठे हुए हैं। तो ये मान लीजिए कि जब यह आपके स्वयं की राशि मतलब स्वयं की राशि में होते हुए और सप्तम भाव यानी स्त्री भाव में बैठे हुए हैं, तो अगर कहीं आप अपनी स्त्री मतलब जो आपकी जो स्त्री हैं, आप कहीं उनके आपका जॉब इत्यादि के परिवर्तन के बारे में सोच रहे हैं या जॉब इत्यादि नहीं लग पा रही थी, तो यह समय उनके लिए बढ़िया रहने वाला है अगर वह इस समय प्रयास करते हैं तो। उसके बाद देखिए दोस्तों, आपका जो मंगल है यह क्या बैठा हुआ है, अष्टम भाव में बैठा हुआ है। और मंगल आपका क्या है, मेष वृश्चिक भूमः, मेष और वृश्चिक राशि का मालिक आपका कहाँ बैठा हुआ है, अष्टम भाव में बैठा हुआ है। और मंगल स्वयं में अष्टम भाव के मालिक भी हैं। उसके बाद दोस्तों देखें तो मंगल की दृष्टिकोण से हम अगर देखें तो यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अगर आप विदेश गमन इत्यादि के लिए भी कोई प्रयास इत्यादि कर रहे हैं तो इसमें भी आपको सफलता मिलने वाली है। अगर पीछे से कुछ आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर कुछ दिक्कतें आपकी चल रही थी तो उनसे भी आपको रिलीफ मिलने वाला है। तो कुल मिला के अगर मंगल की दृष्टिकोण से हम आपका यह समय देखें तो यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों पुनः हम फिर आते हैं बुध पे। तो बुध आपके बैठे हुए हैं भगवान सूर्य नारायण के साथ में, जहां पर एक सुंदर सा योग वह भी सप्तम भाव में बुध आदित्य योग आपका जो बना हुआ है, और स्त्री भाव में जो बुध आदित्य योग बना हुआ है। तो इस समय अगर आप देखें तो मिथुन और कन्या के जो स्वामी हैं, मिथुन और कन्या के स्वामी आपके कहाँ बैठे हुए हैं, सप्तम भाव में। इस समय ये मान लीजिए कि आपको संतान सुख के भी प्रबल योग आपके जीवन में बन रहा है। यह समय आपके लिए संतान सुख के लिए भी अच्छा है। तो ओवरऑल अगर हम बुध के दृष्टिकोण से देखें तो यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। उसके बाद पुनः हम आते हैं देवगुरु बृहस्पति में। तो देवगुरु बृहस्पति आपके कहाँ बैठे हुए हैं, तृतीय भाव यानी भ्रातृ भाव में बैठे हुए हैं। और धनमीन अधिपो गुरु धनु और मीन के क्या हैं, आपके एकादश भाव यानी आय इनकम का जो स्थान है, और द्वितीय भाव यानी जो आपका मतलब धन भाव इत्यादि आपका जो है, इसके जो मालिक हैं वह कहाँ बैठे हुए हैं, आपके तृतीय भाव में तीसरे घर में बैठे हुए हैं। जबकि राहु का भी यही स्थान होता है, राहु के साथ में यहाँ पर यह बैठे हुए हैं। तो ये मान लीजिए कि इस समय मतलब क्या है कि आपका जो कार्य क्षेत्र इत्यादि है, जो धन इत्यादि के जो आगमन इत्यादि हैं वह आपके अच्छे रहने वाले हैं। आय के स्रोत आपके इस समय बढ़ने वाले हैं और धन लाभ आपको इस समय होने वाला है। मगर थोड़ा सा आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि तृतीय भाव यानी भ्रातृ भाव में राहु के साथ में बैठे हुए हैं। तो थोड़ा सा अपने भाई बहनों के साथ में अगर किसी तरीके से कोई मनमुटाव होने के कुछ चांसेस बनेंगे तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अपने भाई बंधुओं के साथ में अच्छी बना के रखनी है, उनकी सुननी भी है और उनको अपने साथ में लेकर चलना भी है। अगर आप ऐसा कर पाते हो तो दोस्तों यकीनन मानिए बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति के दृष्टिकोण से देखें तो आपका यह समय फिर अच्छा रहने वाला है। उसके बाद पुनः हम आ जाते हैं दैत्य गुरु शुक्र पे। तो दैत्य गुरु शुक्र आपके कहाँ बैठे हुए हैं, छठे घर में बैठे हुए हैं। और यह छठा जो घर है यह अरि भाव का हो यानी रिपु भाव का होता है। तो दोस्तों शुक्र जब रिपु भाव में बैठा हुआ हो तो यह मतलब ये मान लीजिए कि इस समय अगर आपका कोई मुकदमा इत्यादि आपका चल रहा था, कोर्ट कचहरी इत्यादि केस इत्यादि कोई आपका चल रहा था, तो उस कार्य में 100% आपके विजय के योग बन रहे हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है कि थोड़ा सा मतलब जो शुक्र का है, शुक्र के दृष्टिकोण से अगर ओवरऑल हम देखें तो यह समय आपके लिए क्या है, अच्छा रहने वाला है। वृक और तुला का स्वामी भी है ये, तो हर एक प्रकार से यह क्या करेगा, इस समय अगर कोई भी कोर्ट कचहरी इत्यादि का आपका वो चल रहा है तो उसमें आपको 100% आपको क्या है बेनिफिट मिलने के योग बन रहे हैं।
उसके बाद दोस्तों पुनः हम आ जाते हैं शनि, जो कि आपकी स्वयं की राशि के क्या हैं, स्वामी हैं। आपकी कुंभ राशि के स्वामी क्या हैं, शनिदेव हैं। और ये मान लीजिए कि कुंभ राशि के स्वामी जब शनिदेव हैं और वह भी आपके मतलब राशि में इस समय बैठे हुए हैं, तो यह समय अगर आपका देखा जाए तो शनि के हिसाब से यह समय आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। शनि मकर कुंभ योग, यह समय मतलब आपका देखा जाए तो दृष्टिकोण से, मतलब शनि के दृष्टिकोण से देखें तो यह समय आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। तो इस समय आपको क्या करना है, हो सके तो थोड़ा सा मतलब आपको छायादान इत्यादि भी करना है, क्योंकि जब भी लग्नेश केंद्र भाव में शनि बैठा हुआ हो तो थोड़ा सा हल्का सा यह क्या करता है, स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा सा दिक्कतें बढ़ाता है कई बार। तो इसके लिए आपको क्या करना है, छायादान यानी एक कटोरी में थोड़ा सा सरसों का तेल रखकर उसमें एक सिक्का डाल देना है, थोड़ा सा उसमें रौली का छींटा मारकर उसमें अपने नाखून देख लीजिए, बाल देख लीजिए, अपने दांत देख लीजिए, और उसके बाद उसको छायादान यानी किसी शनि वाले को दान कर लीजिए, या शनि मंदिर में आप उसको देकर आ सकते हो। तो यह आपको शनिवार के दिन करना है। उसके बाद पुनः दोस्तों फिर आते हैं राहु के उसमें। तो राहु का मैंने पहले ही आपको बता दिया कि देवगुरु बृहस्पति के साथ में राहु विराजमान हैं। तो यहाँ पर एक गुरु चांडाल योग बनाते हैं, तो आपको थोड़ा सा अपने भाई बहनों के साथ में अच्छे संबंध बनाने पड़ेंगे, स्थापित करने पड़ेंगे। अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो भाई बहनों से बिल्कुल भी न उलझें। अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो फिर उससे आपको फिर नुकसान होने के चांस भी बनेंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, अपने भाई बंधुओं के साथ में थोड़ा सा प्यार प्रेम से उनके साथ में आगे, या उनका थोड़ा सा आप मतलब जब आपका समय अच्छा हो तो उनका थोड़ा सा आपको क्या करना है, सपोर्ट भी करना है और उनको अपने साथ में लेकर आगे बढ़ना है। अगर आप ऐसा करते हो तो ओवरऑल माने तो राहु के दृष्टिकोण से भी आपके लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। मगर एक चीज का इसमें विशेष रूप से ध्यान रखना कि भाई बंधुओं के साथ में उनको लेकर चलो, मगर किसी तरीके से उनके साथ में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना। अगर कहीं पर कोई उनके साथ में आप कोई साझेदारी करते हो तो उसमें आपको थोड़ा नुकसान के चांसेस बनेंगे। तो सपोर्ट उनका अवश्य कर लीजिए, वैसे सपोर्ट कर लीजिए, बट यह कि मतलब उनके साथ में किसी तरीके से कोई अगर व्यापार से संबंधित कोई हम साझेदारी उनके साथ में करना चाहते हैं तो ऐसा आपको कदापि नहीं करना। उसके बाद केतु आपके कहाँ बैठे हुए हैं, भाग्येश में बैठे हुए हैं। तो भाग्येश के केतु तो लगभग अच्छे माने जाते हैं, कोई खराब नहीं होते। तो ओवरऑल अगर जो राशि के अनुसार हम जो देखें आपका, तो उसके हिसाब से और गोचर ग्रह कुंडली के हिसाब से जो देखा जाए तो आपके यह समय अच्छा रहने वाला है। थोड़ा सा इस समय जो मैंने आपको राहु और बृहस्पति का जो बताया है तृतीय भाव में, इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बाकी ओवरऑल आपकी कुंडली बहुत ही अच्छी है। इस समय मतलब जो गोचर ग्रह आपके जो ग्रह चल रहे हैं वह आपके बहुत ही अच्छे हैं। और दोस्तों उसके बाद इस समय क्या है कि 19 अगस्त को हरियाली तीज आ रही है, तो हरियाली तीज का हम हर्षोल्लास से इस पर्व को मनाएं। उसके बाद पुनः 21 अगस्त को क्या नाग पंचमी आ रही है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में किसी तरीके से भी काल सर्पदोष इत्यादि आ रहा है या है, तो आपने क्या करना है कि उस दिन नागों का पूजन इत्यादि करना है या शिव का पूजन इत्यादि करना है। और उसके बाद जो नाग इत्यादि होंगे वह भगवान शिव को चढ़ा देने हैं। दोस्तों हो सके तो इसमें 3 जोड़ी नाग नागिन के बना लीजिए, उसमें एक चांदी में, दूसरे तांबे में और तीसरे लोह से निर्मित। 3 प्रकार से इनको बना के 3 जोड़ी इनकी बनाकर उसके बाद जो चांदी है और जो तांबे के जो नाग नागिन आपने बना रखे हैं उनको भगवान शंकर जी को अर्पण कर लीजिए। और जो लोहे के आपने बनाए हैं उनको बहते हुए जल में प्रवाहित कर लीजिए पूजन करके। हो सके तो किसी सुयोग्य ब्राह्मण से किसी मतलब रुद्राभिषेक इत्यादि करवा कर भगवान शिव का पूजन इत्यादि करवा कर वह नाग नागिन का जोड़ा उनके हाथ से चढ़वा लीजिए। अगर ऐसा थोड़ा सा कुछ समय का भी कुछ वो है या किसी तरीके से कोई मतलब असमर्थता बनी हुई है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इस तरीके से जो मैंने बताया है ऐसे करना है। अगर 3 जोड़ी आप नाग नागिन के नहीं बना सकते तो 1 जोड़ी चांदी के आपने नाग नागिन के जोड़ा बनाना है और वह शंकर जी को चढ़ा के आ जाना है या बहते हुए जल में उन्हें प्रवाह करके आ जाना है। तो इस तरीके से हम क्या करें, नाग पंचमी के दिन नागों का पूजन करें, जिससे कहते हैं कि हमारी जो जन्म कुंडली है उसमें जो भी काल सर्प नामक जो दोष है वह दोष दूर हो जाता है। और किसी तरीके से पैतृक दोष भी कई बार क्या होता है कि जो काल सर्प दोष हमारी कुंडली में होता है, इसके कारण क्या होता है कि
पितरों का दोष भी हमारी कुंडली में आ जाता, तो उससे क्या हो जाता है, जब हम इन नागों का पूजन कर लेते हैं तो पितृ दोष भी थोड़ा सा शांत हो जाता है और हमारे जीवन में हमें अच्छे मार्ग क्या हो जाता है, हमारे जीवन में प्रशस्त हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों पुनः फिर हम आते हैं रक्षाबंधन का पावन त्यौहार जो कि है 30 अगस्त को। इसका जो दोस्तों समय है वह 18:50 से 21:05 यानी 6:50 से और 9:05 तक शाम को। इसका दोस्तों ये तात्पर्य है कि उस दिन पूरे दिन भद्रा है। भद्रा में कभी भी भाई बहन का यह पावन जो त्यौहार है इसमें क्या है, रक्षा नहीं बांधनी चाहिए, क्योंकि रक्षा सूत्र होता है, यह रक्षा करता है भाई की। जब बहन भाई को राखी बांधती है तो उसकी यही कामना होती है कि प्रभु जो भी मेरा भाई है इसके जीवन में जो भी परेशानियां हो वह आसानी से क्या हो जाएं, हल हो जाएं। यह रक्षा सूत्र जो मैं इसको बांध रही हूँ यह इसकी रक्षा करे। तो उसके लिए क्या है कि भद्रा में कभी भी भाई को क्या करनी चाहिए, राखी नहीं बांधनी चाहिए। तो इसलिए इसके लिए यह समय है। अगर आप इस दिन नहीं कर पाते हो तो 31 तारीख को आपको क्या करना है, प्रातः काल 7 साढ़े 7 बजे से पहले पहले भाई को राखी बांध लेनी है और जो भी आपने अपनी बहन इत्यादि को कोई उपहार इत्यादि देना है वह आप भेंट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों पुनः 6 सितंबर को जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाया जाएगा। उस दिन स्मार्त यानी गृहस्थी जो लोग हैं उन्होंने कृष्ण का जो जन्माष्टमी का जो पर्व है वह मनाना है। और उसके बाद 7 सितंबर को जो वैष्णव यानी जो साधु सन्यासी संत महात्मा इत्यादि हैं वह उस दिन उस व्रत को मनाएंगे। उसके बाद दोस्तों 14 सितंबर को कुशग्रहणी अमावस्या कहते हैं कि वर्ष भर में कुशग्रहणी अमावस्या जो होती है उसी दिन कुशा को तोड़ना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो देव कार्य और पितृ कार्य हैं इनमें कुशा हम क्या करते हैं, हमेशा हर एक देव कार्य और पितृ कार्य में कुशा को ग्रहण करते हैं। तो जो भी हम मतलब साल भर में जितनी हमें कुशा चाहिए होती है तो उतनी ही कुशा उस दिन तोड़ लें और अपने घर में रख लें। उसके बाद में कहते हैं दोस्तों कि पूरे साल में वर्ष भर फिर हमें क्या करनी चाहिए, कुशा नहीं तोड़नी चाहिए। तो ओवरऑल दोस्तों मैंने कुंभ राशि वालों के लिए यह समय बताया कि कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए यह समय कैसे कैसे रहने वाला है। तो देखा जाए तो कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए यह समय बढ़िया रहने वाला है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसे लगा, आपको कमेंट भी करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और मिलते हैं पुनः एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।